आज बोलता बालाजी मंदिर के शिलान्यास समारोह में श्री रैवासा एवं श्री मलूक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज पहुंचे। साथ में अनेक राजनैतिक हस्तियां भी मौजूद थीं, जिनमें प्रमुख राज्यसभा सांसद श्री घनश्याम जी, विधायक राजेंद्र जी पारीक, सभापति जीवन खां थे। वैदिक मंत्रों से शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न किया गया। महाराज श्री ने बोला कि रैवासा आने के बाद महाराज श्री का यह प्रथम कार्यक्रम था जिसमें वो शामिल हुए। आइए कार्यक्रम में मौजूद महानुभावों का संबोधन सुनते हैं। जय राम जय जय राम। श्री जानकी नाथ भगवान की जय। श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय। श्री रैवासा धाम की जय। पूज्य साकेतवासी श्री रैवासा महाराज की जय। श्री बोलता बालाजी महाराज की जय। शिलान्यास महोत्सव की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त नगरवासियों की जय। जय जय सीताराम। असंख्य कल्याण गुणगण निखिल हे प्रत्यनीक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री जानकी नाथ जी को श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी से लेकर पूज्य साकेतवासी रैवासा महाराज तक संपूर्ण परंपरा को, आचार्य परंपरा को प्रणाम करते हुए श्री बोलता बालाजी के युगल चरणों में हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं एवं विराजमान सभी पूज्य संतों को यथायोग्य दंडवत प्रणाम निवेदन कर श्री चंद्रमा दास जी महाराज, श्री सतपाल जी महाराज और श्री सेवादास जी महाराज आदि सभी पूज्य संतों को यथायोग्य हम वंदन करते हैं। श्री बोलता बालाजी के महंत जी महाराज श्री घनश्याम तिवारी जी, श्री पारीक जी, राजेंद्र जी पारीक हमारे नामा राशि हैं, श्री राजेंद्र पारीक जी एवं जीवन खां जी जो यहाँ के चेयरमैन हैं, नगर पालिका अध्यक्ष हैं वे, और सभी विप्र समाज के और सर्व समाज के जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, सबको हम यथायोग्य सादर सप्रेम जय श्री सीताराम जय जानकी नाथ की निवेदित करते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि श्री जानकी नाथ जी के चरणों में आने के बाद सबसे पहले इस क्षेत्र के किसी देवता ने हमको अपने चरणों में बुलाया, तो मौन बालाजी ने नहीं बुलाया, बोलता बालाजी ने बुलाया। बोलता बालाजी ने बोल के बुलाया, आप सबके भीतर बैठकर वही बोले। यद्यपि हमारे मन में इस बात का संकोच था कि शास्त्रीय मर्यादा व्यवस्था के अनुसार अग्नि संस्कार जब होता है तो संपूर्ण शास्त्रीय उत्तर क्रिया का कर्म शास्त्र विधि से ही संपादित होता है, और जब तक दशगात्र एकादशाह द्वादशाह आदि जो कर्म कांड के कार्य हैं वे संपन्न न हो तब तक कहीं जाना नहीं चाहिए। लेकिन हमारे अभिभावक गार्जियन घनश्याम जी ने कहा कि नहीं, हनुमान जी ने बुलाया है तो आपको तो जाना ही चाहिए, चलो चलेंगे। तो यहाँ आप सबके उत्साह को देखकर बहुत प्रसन्नता व्यक्त हुई। हमारे मन में ये भाव आया कि भाई हम जा रहे हैं शिलान्यास में, तो जानकी नाथ जी की ओर से भी कुछ पत्र पुष्प अर्पित करना चाहिए। तो यहाँ का काम 19 न हो 21 ही हो, इसके लिए जानकी नाथ जी की ओर से 21,000 की सेवा भी यहाँ शिलान्यास में अर्पित की गई है। और ऐसा लगता है कि सबसे पहले इस शेखावाट क्षेत्र में
एक प्राचीन मंदिर के नवनिर्माण के कार्य का शुभारंभ आज भगवान गणेश की पावन प्रादुर्भाव की तिथि में संपन्न हो रहा है, तो लगता है विघ्नराज गणेश ऐसी कृपा कर रहे हैं, हनुमान जी कृपा कर रहे हैं कि केवल बोलता बालाजी का जीर्णोद्धार नहीं, इस शेखावाटी क्षेत्र में जितने प्राचीन ऐतिहासिक स्थल हैं, श्री बोलता बालाजी की कृपा से, जानकी नाथ जी की कृपा से क्रमशः सबका जीर्णोद्धार होगा, सबका दिव्य भव्य रूप में पुनः अवतरण होगा, प्रकाशन होगा। आप सबकी खूब खूब मंगल कामना करते हुए और आज राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, अपने सहित संपूर्ण समाज और राष्ट्र के विकास के लिए भारतीयता, राष्ट्रीयता में श्रद्धा रखने वाले जितने भी लोग हैं, उन्हें अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए एक प्रेम के सूत्र में बंधने की आवश्यकता है। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि यहाँ विप्र समाज से लेकर वाल्मीकि समाज तक यहाँ सब लोग इस पवित्र कार्य में, उत्सव में सहभागी हुए हैं। और हमारे चेयरमैन साहब ने तो एक उदाहरण ही प्रस्तुत कर दिया, इनसे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। बहुत अच्छा कार्य, आप सब एक सूत्र में बंधकर रहें और समाज के, राष्ट्र के सर्वविध उन्नयन के कार्य भगवान आपके हाथ से संपादित कराते रहें। शुभम भूयात्, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नारायण। सर्वप्रथम बोलो बोलता बालाजी महाराज की। आज हमारा सबका बड़ा सौभाग्य है कि अग्र पीठाधीश्वर और मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज, जिनको न केवल हिंदुस्तान में लेकिन सारे विश्व में सब लोग जानते हैं। अभी 2 दिन पहले ही प्रेमानंद जी महाराज का एक बड़ा संदेश आया कि उन्हें प्रसन्नता है कि रेवासा की पीठ पर राजेंद्र दास जी महाराज विराजे हैं, और उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति की धर्म ध्वजा लेकर आज कोई आदमी अगर चल रहा है तो वो राजेंद्र दास जी महाराज हैं। इतना बड़ा आपका सम्मान, आप यहाँ विराजे। मैं दूसरा धन्यवाद देना चाहूँगा राजेंद्र जी पारिक को और जीवन खां जी। इन्होंने ये जो कार्यक्रम आज यहाँ किया, इस कार्यक्रम में सबको सम्मिलित किया। हमारे संसद सदस्य अमरा राम जी कम्युनिस्ट पार्टी से हैं, वो भी शामिल हो गए। हमारे कांग्रेस से राजेंद्र जी, जीवन खां जी, वो भी शामिल हो गए। और भारतीय जनता पार्टी का मैं घनश्याम तिवारी भी शामिल हो गए। वैसे महाराज में इनमें मिला हुआ ही, राजेंद्र जी में तो साथ साथ पढ़े और साथ साथ लड़े, लेकिन इतने लड़े कि कबड्डी का पाला खत्म हुआ और फिर एक हो गए, इतने ही लड़े हम, इससे ज़्यादा नहीं लड़ी। और जीवन खां जी ने अपना हमेशा सर्वधर्म समभाव के साथ काम किया। अमरा राम जी भी इस कार्यक्रम, शहर के सभी प्रतिष्ठित व्यापारी, सारे चंद्रमा दास जी महाराज और सतपाल जी महाराज और सभी साधुगण यहाँ विराजे। मैं 2 मिनट में इसकी कहानी बता देता हूँ कि ये बार बार बिलास जी महाराज की जय बोल रहे थे, बिलास जी महाराज जय बोल रहे थे। बिलास जी, ये जो तालाब है, इस तालाब में इस बालाजी की मूर्ति थी। उनको सपने में दर्शन हुआ कि मैं यहाँ हूँ, तो उन्होंने इसको निकाला और इसलिए इसको बोलता बालाजी के नाम से यहाँ प्रतिष्ठित कर दिया गया। ये बोलता बालाजी, और संयोग से वो बिलास दास जी महाराज इनके पूर्वज हैं। तो वो है, तो इसके ये सारा का सारा काम यहाँ पर हुआ। और ये तालाब जो महाराज, ये माधव सिंह जी ने बनाया था, माधव सागर इसका नाम है, और ये अकाल रात में बना। और ये सारा पीछे का हिस्सा और सामने सारे जो बने हुए हैं, वो सारा पानी बहकर इस तालाब में आता था। और हम जब इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं, तो जब बरसात होती तो पहला पूछते थे, अरे भैया तालाब में कितों पानी आयो, अरे भैया तालाब में कितों पानी आयो। और इसी तालाब में हमने तैरना सीखा। आज यहाँ राजेंद्र जी निमंत्रण दिया, मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ कि वापस मुझे
अपने पुराने उन दिनों की याद आ रही है, जो हमारे मित्रों के साथ यहाँ पर आते थे, यहाँ से लोटा लेकर फिर जंगल में जाते थे, फिर स्नान करते थे और फिर बालाजी के भोग लगाते थे। एक छोटी सी बात कहकर बात आपके आशीर्वचन लेंगे। एक बार यहाँ पर एक पार्टी हुई, भैरव सिंह जी शेखाव साहब आए हुए थे, सावन का ही महीना था, तो उन्होंने यहाँ पर सबको 20-25 लोगों की पार्टी करी। मैं भांग वांग खाता नहीं, तो उन्होंने कोई ठंडाई बनाई थी, ठंडाई में भांग मिला दी थी। मैं आया लेट आया, तो जो ठंडाई का नीचे का हिस्सा था वो गिलास मुझे दे दिया। वो गिलास मैंने ले लिया, पी लिया। इसके बाद आरती करने लगे, ओम जय श्री ओंकारा, जय श्री ओंकारा। और यहाँ पर उस समय नंद जी काम करते थे, नंदा जी कहते थे उनको, जो तालाब की साफ सफाई किया करते थे, और वो अवैध थे। तो हम जब नहा धोकर जाते थे तो उनको छेड़ते थे, नंदो ब्रह्मचारी, और वो हमारे पर पत्थर फेंकते थे। तो जो ही आरती करते करते शिव जी को नंदो ब्रह्मचारी आया, तो सारी आरती पूरी हो गई और मैं भांग के नशे में करता नंदो ब्रह्मचारी ये करता रहा। तो भरोसी जी ने कहा, यो देकर, अरे कब कर नंदा ब्रह्मचारी खत्म हो गया, ब्याह शादी हो गई, बच्चे हो गए, चलो हटो ऐसे। तो इस प्रकार के कई ये जुड़े हुए हैं। लेकिन आज की उपस्थिति में, आपकी उपस्थिति में, जीवन खां जी ने, राजेंद्र जी ने, नगर परिषद के कमिश्नर साहब ने, सब लोगों ने मिलकर ये जो कार्यक्रम किया, वो सब के लिए मैं इनका बहुत हृदय से आभारी हूँ। और महाराज ने ये कहकर मुझे पूछा कि भाई वो आए थे, लेकिन मेरे तो मैं कर्मकांड कर रहा हूँ उनके। तो मैंने कहा, महाराज आप लोग तो पवित्र ही हो, आप कोई भी कर्मकांड करिए, आप लोगों का हाथ लगते सारी पवित्रता होती है। और चूँकि आप इस महान पीठ पर विराजमान हुए हैं और सीकर की ये पीठ है, इसलिए पहला आपका सीकर में कार्यक्रम होगा तो अच्छा होगा। तो आप पधारे महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत। राजेंद्र जी को, जीवन खां जी को और सबको धन्यवाद। मेरे मित्र यहाँ महावीर जी बैठे हैं, साथ पढ़ते थे, बहुत लोग हैं, सबको ज़्यादा नहीं बोलकर बोले बोलता बालाजी महाराज की, राजेंद्र दास जी महाराज की धन्यवाद, नमस्कार। अब हम पूज्य महाराज से अनुरोध